कक्षा बीए तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है नरेश मेहता का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनकी एक कविता है प्रार्थना धेनुए। इसकी हम आज सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं कृपया ध्यान से प्रस्तुत वीडियो को देखें, सुनें और इस वीडियो का विवेचन विश्लेषण करें और विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो ई कंटेंट योजना के तहत हमने अब तक बीए तृतीय वर्ष में अब तक हम 8 कवियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो चर्चित कविता है प्रबोधिनी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पवनदूती प्रसंग, उनका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य उससे ये उद्धृत है। मैथिली शरण गुप्त को हमने पढ़ लिया है, उनकी जो नवम सर्ग है साकेत का, उसकी जो प्रमुख कविताएं वो पढ़ ली। जयशंकर प्रसाद की पेशोला की प्रतिध्वनि, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमालय के आंगन में आंसू, ये कविता हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जागो फिर एक बार, प्रथम राम की शक्ति पूजा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे की युद्धविराम, जो पुल बनाएंगे, भीतर जागा दाता, ये कविताएं हम पढ़ चुके हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की 3 जो कविताएं हैं, बबूल, उन्हें युद्ध की ही करने दो बात, जन जन का चेहरा एक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का पूर्व राग खंड है, उसके जो 5 गीत हैं उनको हम अब तक पढ़ चुके हैं। और ये जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो आज हमारा विशेष फोकस नरेश मेहता जी का जो व्यक्तित्व कृतित्व और उनकी जो पहली कविता है प्रार्थना धेनुए, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। तो पहले हम नरेश मेहता जी का व्यक्तित्व और कृतित्व है, अर्थात उनका जीवन परिचय है, उसकी जानकारी लेते हैं। वैसे नरेश मेहता जी का जन्म 1922 ईस्वी और देहावसान सन 2000 ईस्वी में हुआ था। और ये बहुत ही अच्छे लब्ध प्रतिष्ठित कवि है और अज्ञे द्वारा संपादित जो 4 सप्तक उन्होंने संपादित किए थे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। जो दूसरा सप्तक है जो 1951 में अज्ञे जी ने संपादित किया था, उसमें ये कवि सम्मिलित है। बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार नरेश मेहता का जन्म सन 1922 ईस्वी में शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के कवि हैं। उनकी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात नरेश मेहता ने आकाशवाणी के कई केंद्रों पर कार्य किया, पर इस नौकरी से उन्होंने शीघ्र ही अवकाश ले लिया और स्वतंत्र सृजन में लग गए।
नरेश मेहता का रचना संसार बहुत विपुल है तथा उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। तो नंबर 1 हम पहले काव्य लेते हैं। वन पाखी सुनो, दूसरी बोलने दो चीड़ को, तीसरी मेरा समर्पित एकांत, चौथी उत्सवा, पांचवा तुम मेरा मौन हो, छठा अरण्या, सातवां आखिरी समुद्र से तात्पर्य, आठवां पिछले दिनों नंगे पैर और नवा देखना एक दिन। और इन्होंने कुछ खंडकाव्य भी लिखे हैं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, प्रार्थना पुरुष, सबरी और चैत्या नामक खंड काव्यों का इन्होंने सृजन किया है। और इनके उपन्यासों के जो नाम हैं उनमें डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, धूमकेतु एक प्रतिश्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा 2 खंडों में। और इनके जो कहानी संग्रह है वो इस प्रकार है। एक समर्पित महिला, जलसा घर और अन्य कहानियाँ आदि, नाटक, सुबह के घंटे, पिछली रात की बर्फ, सनोवर के फूल आदि, चिंतन या समीक्षा या आलोचना ग्रंथ, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष, अब शब्द पुरुष है इसमें अज्ञेय, काव्यात्मकता का दिक् काल आदि, यात्रा संस्मरण, कितना अकेला आके आकाश, साधु ने चले जमात, हम ए निकेतन आदि, ये इनके यात्रा संस्मरण हैं। संपादन कार्य भी इन्होंने किया है, जैसे बागदेवी है, भारतीय श्रमिक, कृति, चौथा संसार, दैनिक का भी कुछ दिन तक इन्होंने संपादन कार्य किया था। स्पष्ट है कि नरेश मेहता एक अग्रणी लेखक थे। लेखन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन सम्मान, सारस्वत सम्मान, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश शासन सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और इनका देहावसान सन 2000 में इंदौर में हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो नरेश मेहता जी है, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व, बहुत विशाल प्रतिभा के धनी थे। ये भारतीय इतिहास और संस्कृति का उन्हें गहरा ज्ञान था, इसलिए उनके काव्य में मिथकों का बड़ा सार्थक प्रयोग मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा राजनीति का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं पे मिलता है। अब हम इनके द्वारा जो सृजित जो कविताएं हैं, हमारे जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक है, उसमें 4 कविताएं इनकी संकलित है। तो संकलित कविताएं, नरेश मेहता अपनी तरह के अकेले कवि हैं जो अपनी कविताओं में अमूर्त भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उनकी प्रार्थना धेनुए कविता में वे जीवन में प्रार्थना के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। वे धरती पर फैली हरियाली को भी प्रकृति की प्रार्थना ही मानते हैं। महाभाव नामक कविता में वे संसार के विभिन्न उपादानों को नई दृष्टि से देखने की बात कहते हैं। नरेश मेहता को प्रकृति का हर उपादान अज्ञात सत्ता का वरदान लगता है। ये इनकी दूसरी कविता है महाभाव। और तीसरी कविता है सूर्योदय एक संभावना नामक कविता में नरेश मेहता जी मानव जीवन में प्रकाश के ज्ञान के महत्व को दर्शाने का प्रयास करते हैं। और उनकी अंतिम और चौथी जो कविता है इतिहास और प्रार्थना में
उनकी ये एक श्रेष्ठ कविता है जिसमें वे इतिहास को नई दृष्टि से परिभाषित करते हैं। उनके लिए इतिहास स्वयं एक प्रार्थना की तरह दिव्य और मानवीय है। वे घटनाओं का एकत्रीकरण मात्र नहीं होकर एक चेतना का नाम है। तो इस तरह से हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो 4 कविताएं संकलित है, तो उनका हमने केवल परिचय मात्र लिया है। अब हम बारी बारी से इन कविताओं का विवेचन विश्लेषण करेंगे, इनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहली इनकी जो कविता है प्रार्थना धेनुएं, इस कविता का हम पहले पढ़ेंगे। इसमें 3 पद्यांश हैं, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है। स्मरण करो कोई सा भी उपाधिहीन सदा सा दिन जब तुम्हें अनायास अपने स्वत्व में किसी कृष्ण गंध की प्रतीति हुई हो। अपने स्वत्व में किसी कृष्ण गंध की प्रतीति हुई हो, अथवा किसी ऐसे राग की असमाप्तता जो तुम्हारी देह बांसी को गोवत्स की भांति विफल कर गई हो। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैंने पिछले कई वीडियो में व्याख्या के 4 सोपानों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। व्याख्या के 4 सोपान, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य है। इनके आधार पर ही किसी पद या पद्यांश या पदावतरण की अच्छी तरह से हम उसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले हम प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता जी द्वारा विरचित या रचित प्रार्थना धेनुएं नामक कविता से उद्धृत है, अवतरित है, ली गई है या लिया गया है। और नरेश मेहता जो दूसरे सप्तक है उसके प्रमुख कवि है, या यूँ कहे कि नई कविता के प्रमुख ये कवि माने जाते हैं। और इन्होंने पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं को नवीन अंदाज में चित्रित किया है, या पौराणिक पात्रों पर इन्होंने अच्छे खंडकाव्य महाकाव्यों का सृजन किया है। चाहे इनका कोई सा भी हम खंडकाव्य ले सकते हैं, उसमें इन्होंने क्या है, जैसे इन्होंने पौराणिक जो खंडकाव्य है उन पे सृजन कार्य किया है। संशय की एक रात, इसमें रामकथा को चित्रित किया है। और महाप्रस्थान ये महाभारत पे आधारित है। प्रभात पर्व ये भी रामायण कथा पर आधारित है। सबरी ये भी रामायण कथा पे आधारित है। इस तरह की इन्होंने कृतियाँ लिखी है जिसमें पौराणिक पात्रों के माध्यम से नवीन युग की जो प्रमुख समस्या है, चाहे वो युद्ध की समस्या हो या फिर सांप्रदायिक तनाव की समस्या हो, कोई सी भी समस्या हो, उसको इन्होंने क्या है नवीन अंदाज में अपने काव्यों में चित्रित किया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उदात्तीकरण
के द्वारा जीवन में प्रार्थना का जो विशेष महत्व होता है उसको इस पद्यांश में चित्रित या वर्णित किया है कि प्रार्थना के द्वारा, या कवि ने यहाँ पर जीवन में प्रार्थना के महत्व को दर्शाया है। धरती पर फैली हरित माँ को भी कवि ने प्रकृति की प्रार्थना कहा है। वनस्पतियाँ, दूर्वा, धूप, फूल, नदियाँ इत्यादि कवि को प्रार्थना के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो ये इस पद्यांश का प्रसंग है। अब व्याख्या का जो तीसरा सोपान है वो है भावार्थ, उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि तुम ये विश्वास करो कि कोई, अर्थात कवि तुम्हारे लिए दिन रात कविता रचना के माध्यम से प्रार्थना कर रहा है। तुम इस बात का स्मरण करो कि जब कोई नाम रूप आदि से रहित समय आया हो, जब तुम्हें अचानक ही अपनी निष्ठा में या अपने जीवन में किसी आस्था की प्रतीति या विश्वास एवं ईश्वरत्व की अनुभूति हुई हो, वस्तुतः कवि अपनी कविता को अहोरात्र प्रार्थना मानकर कहता है। अहोरात्र यानी रात्रि में, मध्यरात्रि में, कि जीवन में जब कभी ऐसी अनुराग की पूर्णता रहती है तो जैसे गाय को अपने बछड़े से या बछड़े को अपनी माता से मिलने की विफलता रहती है, वैसे ही विफलता तुम्हें भी ईश्वरीय प्रेमाकुलता के रूप में प्रतीत होती है। जीवन में इस तरह की विफलता से ही रागानुभूति की आत्मिक प्रतीति हो पाती है। तो ये इस पद्यांश का पद का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का जो चौथा सोपान है कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, उसको देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता को जीवन की रागात्मकता और ईश्वरीय प्रेम को संचलित बतलाकर उदात्त भावों की व्यंजना की है। कवि ने जीवन में प्रार्थना के महत्व व उपादेयता को स्पष्ट किया है। कवि ने संपूर्ण प्रकृति और उसके उपादानों को प्रार्थना के रूप में देखा है। और काव्यांश में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा शैली है सहज, सरल, सारगर्भित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरा जो पद्यांश है उसको पढ़ते हैं। विश्वास करो स्मरण के उस गोचारण में, विश्वास करो स्मरण के उस गोचारण में, कहीं तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना धेनुए दुहू रहा होता है। व्यक्तित्व की यह वृंदावनता ही प्रार्थना है, प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती। जिस उदार भाव से वनस्पतियाँ धरा को वस्त्रित किए रहती है, कीर्तन पंक्तियाँ सी दूर्वा जिस निष्ठा से भूमा को उत्सव किए रहती है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता जी द्वारा विरचित प्रार्थना धेनुए नामक कविता से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान प्रसंग है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रार्थना के व्यापक विस्तृत स्वरूप का चित्रण अपनी वैष्णवावस्था के अनुसार किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि तुम इस बात पर विश्वास करो, तुम इस बात पर इत्मीनान करो, भरोसा करो कि जब कोई कविता रचना करता है
या कविता का सर्जन करता है, तब वह गायों को चराने रूपी ईश्वरीय कर्म के रूप में तुम्हारे लिए प्रार्थना रूपी गायों को धू रहा होता है। गाय क्या होती है? उदार होती है, दूध देती है, और दूध क्या है? सबके लिए उपयोगी होता है। आवश्य यह है कि वह सभी प्राणियों की मंगल कामना करता रहता है। व्यक्तित्व की आत्मीय भावना ही वृंदावन के समान ईश्वरीय भाव निष्ठा है, और यही निष्ठा प्रार्थना है। वस्तुतः प्रार्थना तो हृदय के भावों से व्यक्त होती है, निजानुभूति से मंडित रहती है। शुंभ की अनुभूति, निजानुभूति यानी शुंभ की अनुभूति से मंडित रहती है। इसलिए प्रार्थना की कोई भाषा या लिखावट नहीं होती है। जैसे मतलब आदमी ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का बंधन या आराधना या भक्ति कर सकता है, वो किसी भी रूप में कर सकता है, किसी भी समय वो कर सकता है। इस संबंध में कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि धरती को सभी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे में हरियाली किस उदार भाव से वस्त्रों से आवृत रखती है या आवृत रखती है, हरितमा रूपी वस्त्रों से आवृत रखती है। और दूब भी धरती या समस्त व्यक्त अव्यक्त प्रकृति को किस निष्ठा से आवृत किए रहती है, यह भी तो प्रकृति की और अव्यक्त सत्ता की प्रार्थना ही है। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपालक रूप में गायों को चराया था या गोचारण किया था, उन्हें धुआ था, गायों का दूध निकाला था और अपनी लीलाओं से यहाँ के प्राकृतिक परिवेश को मंगलमय बनाया था। प्रार्थना रूपी गायें भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवेश की मंगल कामना की सूचक हैं। धरती पर फैली हरियाली भी प्रकृति की प्रार्थना है। और प्रस्तुत पद्यांश में प्रतीकात्मकता एवं तत्सम शब्दावली द्रष्टव्य है। और इस पद्यांश में रूपक, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि ने अपने प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए संपूर्ण प्रकृति व प्राकृतिक उपादानों में असीम सत्ता के दर्शन किए हैं। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब इस कविता का जो तीसरा पद्यांश है या अंतिम पद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसकी हम समीक्षा करेंगे। क्या ये सब अनुष्टुप नहीं हैं? यदि धूप की ब्राह्मणी उपनिषद नहीं है तो फिर और कौन है? अपने फूलों को देता हुआ पादप प्रार्थना ही तो करता है। मेघों की लिखित गायत्रियाँ ही तो नदियाँ हैं। कोई इन तरंत्या रंबाती प्रार्थना धेनुओं की आरात्रिक दूर रहा है। विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है, वह वैष्णव है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सह प्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता जी द्वारा विरचित प्रार्थना धेनुए नामक कविता से उद्धृत है, अवतरित है। और यह इस कविता का अंतिम अंश है, अंतिम पद्यांश है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को प्रार्थना के तत्व
या अक्सर बताए हैं और अपनी आस्था उनमें अपनी आस्था व्यक्त की है। इसका इसमें चित्रण किया गया है। अब हम वाक्य का तीसरा सोपान या प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि धरती को हरा भरा रखने वाले ये सभी वनस्पतियाँ क्या प्रार्थना की छंद नहीं हैं? बिल्कुल है। यदि धूप की सुकोमल किरणें अथवा कवि की प्रतिभा उपनिषद नहीं है, ईश्वरीय सत्ता की प्रतीक नहीं है, तो फिर वह क्या है ये बताओ। जब वृक्ष या पौधा अपने फूलों को उगाकर हमें देता है, अरे ये निस्वार्थ प्रकृति के प्रति मान हमें निस्वार्थ सेवा देते हैं, हमें देता है तो वह सृष्टि की प्रार्थना ही तो करता है। मेघ जल वर्षण कर नदियों का जल प्रवाह बढ़ाते हैं, तो ये नदियाँ मेघों की प्रार्थना ही तो है, जो गायत्री छंद में लिखी गई है और पाप नाशनी भी है, पापों का मोचन करती है। कवि का आशय है कि समस्त उपनिषदों, वेद मंत्रों, श्लोकों में जो मंगल भावना व्यक्त की गई है, जो प्राकृतिक सुषमा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वह सब अव्यक्त सत्ता की प्रार्थना ही तो है। इसलिए जो इन अतीव या बहुत व्याकुल गायों के समान भावाकुल प्रार्थनाओं को रात तक अर्थात हर समय दूर रहा है, वह सब प्रार्थना है। इसलिए यह विश्वास करना चाहिए कि कवि अपनी कविता रचना से रात दिन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, वंदना कर रहा है, सभी की मंगल कामना कर रहा है। वस्तुतः कवि का ऐसा प्रयास उसकी वैष्णव आस्था का प्रतीक है और वह सच्चा आस्तिक है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उसे देखते हैं। नंबर 1, अनुष्टुप पहला ऐसा श्लोक है जिसमें अधिकतर मंत्रों की अभिव्यक्ति सस्वर हुई है। उपनिषद वैदिक ज्ञान एवं आध्यात्मिकता के परिचायक ग्रंथ माने जाते हैं। गायत्री एक वैदिक छंद है जिसे सामवेदी सस्वर गाता है और जिसे पापों का नाशक मंत्र माना जाता है। कविता में कवि भी इन्हीं मंगल भावनाओं को व्यक्त कर परम अव्यक्त सत्ता के प्रति आस्तिक भाव प्रकट करता है, इसलिए कविता भी प्रार्थना ही है। और प्रस्तुत तो कविता में प्रकृति के जो प्रतिमान है, उपादान हैं, वो हमें निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं। और लिखा भी है कि वृक्ष कबौन फल भके, नदीन संचय नीर, परमानत के कारणे साधुन धरा शरीर। तो ये सब प्रकृति के प्रतिमान है, हमें निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं। इनकी सुरक्षा है वो हमें करनी चाहिए। और प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन जगत में प्रार्थना का महत्व निरूपित किया है। सभी प्रतीकों का भावानुरूप प्रयोग किया गया है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, परिकर, रूपक, समासोक्ति, अलंकार तथा तत्सम, प्रधान एवं संश्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगले वीडियो में हम नरेश मेहता जी की जो दूसरी कविता है, ये भी बहुत ही चर्चित और प्रमुख मार्मिक कविता है, महाभाव। इसको हम अगले वीडियो में इसकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। आज इतना ही। तो कृपया करके छात्राएँ वीडियो की समीक्षा करके इसका विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करने में ना तो वीडियो प्रस्तुत करने वाले का कुछ जाता है, ना आपका कोई कुछ लगता है। केवल इससे
मनोबल में इजाफा होता है, उसमें वृद्धि होती है और कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।